तुम्हें पता है दुआ, तुम्हारी अम्मी और मैं सिर्फ नेबर्स या फ्रेंड्स ही नहीं, आपस में कजन्स भी हैं। वाकई? हाँ, तुम्हारी खाला भी लगती हूँ मैं। जी, और तुम्हारी ये खपती खाला रात को पहुंच जाती थी 3 बजे कि चाय बनाओ और चलो बातें करते हैं। हाय निम्रा, क्या याद करा दिया। कितनी खूबसूरत यादें थी, एल्बम की तरह हर बात जहन में महफूज है आज भी। हमारा तो दिन नहीं निकलता था जब तक हम एक दूसरे को देख नहीं लेते थे। बस करें मामा, क्यों? सजाद अंकल जेलस फील कर रहे हैं मेरे से। वो दुआ, मैं सोच रही थी कि तुम मुस्तजाब को अपना फार्म ही दिखा दो। जी जरूर, क्यों नहीं। दुआ, मुस्तजाब पहली दफा घर आया है, जाके उसे फार्म दिखाओ। जी अम्मा, आप चाय पी लें फिर हम चलते हैं। जी। आइए प्लीज। तो ये सारी जमीनें आप लोगों की हैं? जी हाँ, आइए। बेसिकली मेरे अब्बा ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन कभी इस लाइफस्टाइल से ख़ुद को अलग नहीं कर सके। इश्क है उनको इस लाइफस्टाइल से। आपको है इश्क किसी से? एक्सक्यूज मी। I mean, are you crazy about something? अरे क्या हुआ तुम्हें? ओहो, कांटा चुभा हुआ है। अब ठीक हो तुम? कुछ नहीं हुआ? अच्छा, मेरे लिए दुआ करना। सुनाए परिंदों की दुआएं कबूल होती हैं। चलो अब जाओ। मेरे खुदाया, चले? I love this corner in your house. Really? You like it? हाँ, और तुम्हारे प्लांट्स माशाल्लाह यार। ग्रेट। बॉबी कितने अरसे के लिए आया पाकिस्तान शकीला? 2 महीने के लिए आया माशाल्लाह। बड़ी अच्छी तरह सारा बिजनेस संभाल लिया है। वरना रऊफ की डेथ के बाद मैं तो बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी। समझ ही नहीं आता था ये सब कुछ होगा कैसे, मैं कैसे संभालूंगी। और बॉबी एकदम इतना कॉन्फिडेंट, मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो गया। मुझे तो अभी भी हैरत होती है, मुझे तो अभी भी इतना सा लाओ भाली सा बच्चा लगता है। बट ही रियली टुक केयर ऑफ मी। ग्रेट। अगर औलाद नेक और फरमा बरदार निकल आए ना, बस पेरेंट्स के लिए यही सबसे बड़ा असासा है। निम्रा, मैं आज एक खास मकसद से यहाँ आई हूँ। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी तमहीद बांध रही हो? बोलो ना। देखो, लड़कियां तो बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की हैं और कुछ तो खुद प्रपोज कर चुकी हैं मुस्तजाब को। लेकिन जैसी लड़की मुझे उसके लिए चाहिए, वो मुझे सिर्फ दुआ में नजर आती है। ओह, ये बात है।
मेरा मतलब है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लें और हम उन्हें इस रिश्ते में बांध दें तो हमारी दोस्ती को भी एक किनारा मिल जाएगा। शकीला, मैं तुम्हारी फैमिली को जानती हूँ, मैं मुस्तजाब को जानती हूँ, तुम्हारे ख़ानदान को जानती हूँ, सब कुछ बहुत बेहतरीन है। यकीनन वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी। लेकिन यार ये एक ऐसी बात है जिसका फैसला ना तो मैं दुआ से पूछे बगैर कर सकती हूँ और ना सज्जाद और दाई से मशवरे के बगैर। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट निम्रा। मैं तो तुम्हें ये बात बताना चाह रही थी कि अगर वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसीलिए तो मैंने उन्हें बहाने से बाहर भेजा है कि मे बी सी यू आर क्लेवर। डैड की सडन डेथ ने मुझे रियल वर्ल्ड में लाके खड़ा कर दिया। मैं तो बहुत केयरलेस और गैर जिम्मेदार था। सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अंदर इतने खूबियाँ और इतने टैलेंट छुपे हुए हैं। डैड के जाने के बाद मामा को संभालने के साथ साथ कानूनी मामलात भी देखे, बिजनेस भी संभाला और अब हमारा बिजनेस सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके और कनाडा में भी हम लोग स्प्रेड आउट करने का सोच रहे हैं। It's taking over. So planning is the most important factor in human life. क्या ख्याल है आपका? जी आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैंने अपनी प्लानिंग और मेहनत से हर मुश्किल पे काबू पा लिया। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, खुद पे बहुत भरोसा है मुझे। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मेरी पर्सनालिटी बहुत मजबूत और मुतासिर कुन है और मुझे लगता है कि खुद पे भरोसा रखने वाले लोग शायद ऐसे ही हो जाते हैं। Am I right? अरे कितना क्यूट है ये। वाकई काफी क्यूट है। वैसे आपको इम्प्रेस करना खासा आसान है, मैं फालतू में इतनी कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ, शाबाश। देखिए इसे कितना क्यूट है ये। जाओ मम्मा के पास। मैं भी हूँ यहाँ। देखा आपने रिश्तों में कितनी अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन रिश्तों में नहीं, पर्सनालिटीज में होती है। मैं समझी नहीं। अब जैसे ये बकरी का बच्चा, इसको ये नहीं पता कि वो बकरी इसकी माँ है, लेकिन हाँ उसके वजूद में उसको अट्रैक्शन नजर आती है। तो इस बात से ये साबित हुआ कि हमें प्यार के लिए वजूद चाहिए, एहसास नहीं। और उस प्यार का क्या जो हम अपने खुदा से करते हैं, वो कैसे मुमकिन है फिर? मम कहती है मेरी पर्सनालिटी में बहुत करिश्मा है। मैं जिस भी लड़की को प्रपोज करूंगा वो बहुत लकी होगी। मुझे लगता है सारा करिश्मा मेरी पर्सनालिटी का ही। क्या? I don't know। क्या मतलब? मतलब ये कि इंसान को इंसान की जिंदगी में उसके हालात और वक्त ही बताते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में किधर खड़ा है। तो फिर क्या समझा आपने? कहाँ खड़े हैं आप? वेल, फिलहाल तो यहाँ आपके सामने आपके फार्म पे खड़ा, और पता नहीं क्यों जब मेरी मामा ने मुझे पूछा यहाँ पे आने का तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। मुझे लगा मेरे इंटरेस्ट की यहाँ पे कोई चीज नहीं होगी। फिर आपका ख्याल दुरुस्त निकला या गलत? जवाब उधार। आइए अंदर चलते हैं। ये दाई है, I mean दायान। अभी मिले ना आप इससे, मेरा भाई है। मेरे पास ज़्यादातर उर्दू लिटरेचर, अदब और सफ़रनामे हैं।
आपको शायद समझना है, आप तो उर्दू इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, रशियन लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की है मैंने, खासा अंडर एस्टिमेट करी है। सॉरी। क्या सुनना पसंद करेंगे आप? कुछ नहीं। असल में मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आप बुक्स देखिए। चलो।